हेलो गाइस, मैथ्स हाउस चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछला हमारा मैथ्स का टॉपिक था सर्किल। सर्किल से पहले ट्राइंगल। अब जो सर्किल वाला टॉपिक चल रहा था उसमें कल कुछ हमने कॉन्सेप्ट देखे थे और नेक्स्ट आज हम उसकी सर्किल की इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ सर्किल। फर्स्ट है थ्योरम कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सर्किल के सेंटर से अगर हमने एक कोई भी किसी भी लेंथ की एक कोड ली, जीवा ली, तो वो है ना सेंटर को समद्विभाजित करेगी, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगी, सेंटर से इसके ऊपर ये जो है जीवा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ओडी परपेंडिकुलर है AB पर, इस जीवा पर, तो AD और DB की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। नेक्स्ट है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगर ये सर्किल है, सेमी सर्किल हम कैसे बनाएंगे? इसके सेंटर से अपन डायमीटर बना दो। ये अर्धवृत्त में ये AB इसकी डायमीटर हो गई। अर्धवृत्त में बना कोण, ये अर्धवृत्त हो गया, सेमी सर्किल बन गया। अब इसमें जो भी इसके अंदर जो कोण बनेगा, इससे वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, समकोण होगा। यहाँ पर इसकी परिधि पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये देखो। और नेक्स्ट है किसी वृत्त में एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उस चाप द्वारा वृत्त की परिधि के किसी अन्य बिंदु पर बने कोण का 2 गुना यानी डबल होता है। कोई भी आपने आर्क चाप ले लिया, उसके द्वारा वृत्त के सेंटर पर बना कोण, यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा वो इसके परिधि पर कहीं पर भी एंगल है वो बनेगा, उसका ये वाला जो सेंटर पर बनेगा वो डबल होएगा। ये कैसे होगा? अब हम डायग्राम से देखते हैं। इसमें अलग अलग कंडीशन होती है, वो भी हम डिफाइन करेंगे। ये देखो, ये फर्स्ट सर्किल में फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं। जैसे हमने कोई भी ये आर्क ये ले लिया AB, ये आर्क हमने ये वाला आर्क ये वाला ले लिया। अब इस पे ये सेंटर से एक सेंटर वाला एंगल देखना है, ये सेंटर है, ये OB। अब इसकी परिधि पर इसकी जो ये सर्कमफेरेंस है, अब इस पे कहीं पे भी यहाँ से इधर से ले लो, इधर से ले लो, कहीं पर भी आप जो एंगल बनाओगे उस एंगल का ये जो एंगल सेंटर पर बनेगा वो डबल होएगा। जैसे मैंने ये ऐसे एंगल बना लिया, या कोई भी आपको एंगल बनाकर दिखा दूंगी। ये देखो, इस आर्क से ही बनना चाहिए और परिधि पर किसी भी पॉइंट पर, परिधि के किसी भी पॉइंट पर बनाओ। ये इसको मैंने C नाम दे दिया। ऐसे आप देखो, इससे ये और ये बना दो। जैसे आप कहीं पर भी बनाओगे ना, इस आर्क से इसी से लेना चाहिए। यहाँ से ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, ये कुछ भी बना दो, ये हमेशा डबल होएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एंगल AOB कितना होएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ये देखो AOB, ये एंगल कितना होएगा? 2 गुना होएगा ACB के, इस एंगल का डबल होएगा। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं, ये इसका सेंटर है O। ये देखो, ये इसका हमने यहाँ पर अभी ये आर्क ले लिया, सेमी सर्किल वाला आर्क ले लिया। अभी हमने ये छोटा सा यहाँ आर्क लिया था, अब ये बीच में से ले लेते, सेमी सर्किल बना देते हैं। तब फिर इसकी परिधि पर कोई भी एंगल, ये इसके पेरीमीटर पर आप एंगल बनाओ, तो वो हमेशा क्या होगा? जो हमने सेकंड थ्योरम में देखा था, ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमेशा कितना होएगा? 90 डिग्री का होएगा। तो ये 90 डिग्री का होएगा
और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर हमेशा ही कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो अब ये देख लो, ये भी क्या हो गया, एंगल, इस सेंटर को ओ नाम दे दो, एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी। अब ये थर्ड कंडीशन है, वो चेक करते हैं। हमने सेमी सर्कल ले लिया, ये छोटा आर्क ले लिया, अब ये हम एक बड़ा आर्क ले लेते हैं यहाँ, जैसे ये वाला, इस आर्क से यहाँ से बनाओ, इससे पहले तो ये सेंटर से एंगल ए ओ, ये बी। अब इस परिधि पर, सर्क्यूम्फेरेंस पर हम एंगल बना लेते हैं। एंगल आपको ये इधर वाला नहीं लेना है, ये इधर वाला नहीं लेना, एंगल हमेशा ये इसके जो हमने आर्क लिया उधर साइड वाला एंगल लेना है, ये एंगल और ये एंगल देखना है। तो इसमें भी क्या होएगा, एंगल ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी क्या होएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी के, ये हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। अब एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान कैसे, ये हमने पिछले जो थर्ड फैक्ट देखा था उसी में देख लिया, लेकिन इसमें हम फिर से वापस बनाकर देख लेते हैं। जैसे ए बी, ये कोई आर्क लिया, तो ये एक वृत्तखंड ये बन गया, और दूसरा वृत्तखंड ये ए बी लिया, और इससे हमने कोई भी परिधि पर कोई भी पॉइंट लिया और उसके ऊपर एंगल फाइंड किया। ये देखो, कैसे भी एंगल बना दो कोई भी पॉइंट पर, फिर लेना आपको उसी आर्क से। कितने भी एंगल बनाओ, ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। सी डी ई, ये हमने नाम दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इक्वल एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ए ई डी। परिधि पर कोई भी पॉइंट ले लो, इधर 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 कहीं पे भी, इस आर्क से जितने भी एंगल बनाओगे वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट है, यदि वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर या फिर वृत्त के बाहर एक दूसरे को बिंदु पी पर इंटरसेक्ट करे तो क्या होएगा। ये देखो, वृत्त की हमने कोई भी दो जीवा ले ली, दो कोड ले ली, कौन कौन सी, नाम क्या है, ए बी और सी डी। पहले हम अंदर की तरफ अंदर बना के देख लेते, अंदर बने तब क्या होएगा, वृत्त की दो जीवा ली, ये मैंने एक कोड यहाँ बना ली और एक कोड यहाँ, अगर अंदर की साइड इंटरसेक्ट करे तो ए बी और सी डी, अगर ये पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो ये फर्स्ट कंडीशन में क्या होएगा, ये होगा कि ए पी, यहाँ बीच में लिख लेती हूँ, ए पी इंटू पी बी इक्वल होएगा डी पी इंटू पी सी। ये अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, पहले तो अंदर का देखा, अब बाहर, अगर बाहर ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करे, दोनों ही जीवाएं, दोनों ही कोड, तब कैसे होता है, ये देखो बाहर कैसे इंटरसेक्ट करेगा, मैंने ये दो जीवा पी पॉइंट पर
पार से इंटरसेक्ट करके देखते हैं। ये दो जीवा ले ली मैंने, ये ए बी और ये सी डी। ये बाहर वाला पॉइंट ले लिया पी पॉइंट। पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो इसमें भी क्या होएगा, जो ए पी जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे हमें वो पॉइंट उसके साथ रखना है। ए पी इंटू पी बी इक्वल होएगा सी पी इंटू डी पी। देखो पी सी डी पी दोनों के यही कंडीशन लिखनी है, पर आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस में हमें इनकी लेंथ दे रखी होती है, फिर किसी की लेंथ दे दी और जैसे इसकी लेंथ दे दी, इसकी दे दी और हमें ये फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? 3 की लेंथ दे दी, आप कैसे फाइंड करोगे? तो इस मेजरमेंट से, इस फैक्ट से आपको सॉल्यूशन करना है उसका। नेक्स्ट है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के परपेंडिकुलर होती है। अब ये कैसे होगा कि ये सर्किल है, इस सर्किल पर हमने एक टेंजेंट लाइन बनाई, ये टेंजेंट लाइन बनाती, ये टेंजेंट स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, ये इसका स्पर्श पॉइंट हो गया, ये टी। स्पर्श बिंदु से ये त्रिज्या कहीं पे बना हो, इस सर्किल के सेंटर से यहाँ पर ये त्रिज्या ही बनेगी, तो वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये इस बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। ये P या B, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर होगी। अब नेक्स्ट, यदि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो वे समान होती है। अगर हमने 2 स्पर्श रेखा बना ली बाहर वाले बिंदु से तथा केंद्र पर वो समान कोण बनाती है। ये तो हो गया 6 का, और हम इसका सर्किल बना के देख लेते हैं। ये सर्किल बन गया, इस पर हमें 2 स्पर्श रेखा, 2 टेंजेंट लाइन बना दो इस पर। देखिए एक इधर से ये टेंजेंट पॉइंट ए और ये बी पर, तो ये क्या होएगा? 2 स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो समान होती, ये इसकी लेंथ ए पी इक्वल टू पी बी होगी। क्या होगा? ए पी इक्वल टू पी बी, और वो सेंटर से जो एंगल बनाएगी वो भी इक्वल बनाएगी। ये देखो, ये जो टेंजेंट लाइन होती है 6 पॉइंट में हमने देखा था, ये इसके ऊपर क्या होती है? रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। ये देखो, ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होएगी। तो अब जो ये एंगल बनाएगी ये इक्वल एंगल बनाएगी, बना रही है इक्वल एंगल। ये टेंजेंट से यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल, ये इधर 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर जो हमने इस पॉइंट से इस सेंटर पर लाइन बनाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, तो ये भी बाहर वाले पॉइंट से ये एंगल इक्वल होंगे एक दूसरे को। ये वाला एंगल ये बाइसेक्ट करेगा, तो ये क्या? सर्वांगसम त्रिभुज बन गए दोनों। नेक्स्ट फैक्ट है कि यदि पी ए बी वृत्त की एक छेदक रेखा है, पी ए बी कोई भी एक छेदक रेखा, सेकंड लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये छेदक रेखा हमने कौन सी बना ली? ये P और ये कौन कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? ए बी पर सर्किल को, तो ये इसकी सर्किल की छेदक रेखा हो गई पी बी। ये कोई भी पी टी है, ये ए बी पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये यहाँ तक ले ली हमने। ये एक इसकी टेंजेंट लाइन बना दी, एक छेदक रेखा और एक क्या है? स्पर्श रेखा बना दी।
ये इस पॉइंट से ये स्पर्श रेखा हुई, इसका नाम हमने दे दिया यहाँ पर स्पर्श पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट का नाम दे दिया टी। तो इसमें क्या होता है, ये जो होगा ये फैक्ट थ्योरम क्या होती, पी ए इंटू पी बी। जो ये पॉइंट होता है इंटरसेक्ट वाला, हमने पिछली थ्योरम भी देखी थी, वो साथ में लेना, ये मत भूलना, ऐसे मत कर देना पी ए इंटू ए बी। पी ए इंटू पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर। नेक्स्ट है, यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती है तब यह चतुर्भुज कैसा होगा। ये हमारा ये एक सर्किल बनाया मैंने और इसके ऊपर ये एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्किल को स्पर्श करता है। तो जो ये सर्किल है वो क्या बनेगा, ये देखो ये सर्किल क्या बनाएगा, समचतुर्भुज। अब वो वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है। अगर एक हमने सर्किल लिया, ये सर्किल है, सर्किल बना लेते हैं अपन। इसके ऊपर ये सर्किल बनाया और सर्किल के ऊपर हमने एक टेंजेंट लाइन बना दी, ये एक टेंजेंट लाइन ले ली। इस टेंजेंट लाइन से हमने एक ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल। तो अब हमें पूछे कि जो ये ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल की का पेरीमीटर क्या होएगा। ये है ट्राइंगल है ए बी और ये सी। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे। अब इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टेंजेंट पॉइंट है इसको हमने पी नाम दे दिया और इस टेंजेंट ये जो है ट्राइंगल इसको हमने आगे तक बढ़ा लिया। इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमने देखो इस ए बी लाइन को सर्किल तक, सर्किल की टेंजेंट लाइन बना दी। ये इस एसी को, ट्राइंगल की एसी साइड को, इसको भी ये हमारा टेंजेंट लाइन बना दी। अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। सपोज जो ये जो लेंथ है इसको नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दिया R। ठीक है, ये जो लेंथ है इस लेंथ की साइड दे दी हमने A पूरी। ये तो हमने थ्योरम देखी थी एक, जो ये टेंजेंट लाइन होती है, बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन बनाई तो इन दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये A है तो ये भी क्या हो जाएगी, ए आर भी A हो जाएगी, ए क्यू इक्वल टू ए आर, और इनकी लेंथ कितनी है, A है। अब एक ये पी बी और पी सी ये इक्वल होएगा, पी बी इक्वल टू पी सी, ये इसका टेंजेंट पॉइंट है और टेंजेंट पॉइंट से ये वाली लेंथ ये ट्राइंगल पे ये और ये इक्वल होती है, ये और ये इक्वल होती है। तो हमने लिखा पी बी इक्वल टू बी क्यू, ये और ये साइड और ये साइड और ये साइड इक्वल, तो ये क्या हो जाएगी, पी सी इक्वल टू सी आर। अब इस फैक्ट से हमें इसका ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर फाइंड करना है। क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं, परिमाप किसका फाइंड करना है, परिमाप ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हमें फाइंड करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, परिमाप किस त्रिभुज का, ए बी सी का। तो परिमाप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये ए बी क्या है, ए बी कितनी है
ए माइनस बी क्यू, ये पूरी लेंथ है ए, तो इसमें से हम बी क्यू को हटा देंगे तो ए बी आ जाएगी, ए बी माइनस बी क्यू। और ये कितनी है, बी सी, इसको तो हमने बी सी ही लिख दिया। और ये कितनी है, ए आर, ए आर कितनी हो जाएगी, ए सी कितनी हो जाएगी, ए में से सी आर को घटा देंगे, प्लस इधर लिख प्लस ए माइनस सी आर। अब देखो, अब ये लिख बी सी आपस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए, ये दोनों साथ में लिख देते हैं, ये माइनस, दोनों का माइनस सिंबल बाहर ले लेते हैं, बी क्यू प्लस सी आर प्लस ये बी सी, बी क्यू प्लस सी आर। अब ये बी क्यू प्लस सी आर कितना है, अब ये देखो बी क्यू किसके इक्वल है, बी क्यू किसके इक्वल है, पी बी के, तो बी क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, बी क्यू की जगह क्या लिख देते हैं, बी पी, और सी आर की जगह क्या लिख दो, पी और सी प्लस बी सी। अब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए 2a माइनस पी बी प्लस पी सी क्या हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगी पूरी लेंथ, बी सी प्लस बी सी, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस बी सी प्लस बी सी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 2a, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या है, इसकी पूरी लेंथ मीन्स इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। अगर टेंजेंट लाइन दे रखी हो, उस टेंजेंट लाइन पर ट्राइंगल बनाओ, उसका पेरीमीटर फाइंड करना हो, तो हमेशा वो उस ट्राइंगल की लेंथ कितनी होगी, कितना मेजरमेंट आएगा, ट्वाइस ऑफ ए मीन्स जो हमें इस पूरी ये जो टेंजेंट लाइन ये हमने खींची है उसकी लेंथ। आज हमने 10 थ्योरम पढ़ी थी, वो सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और इसके बेस हमारे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो आप अच्छे से इनको पढ़िए और मेरे मैथ्स हाउस चैनल को विजिट कीजिए, नहीं किया हो तो, और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट हम इसके बेस कुछ और थ्योरम्स जो बच गई है, 2 सेंटर से लेकर कोसेंट्रिक सर्किल वाली, वो हम करेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स हाउस। थैंक यू।